हेलो गाइस। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे है 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट एक यूनिट है। एक यूनिट, जिस तरह हम बाजार जाते हैं, वहाँ पे हम जो भी चीज़ें लाते हैं वो एक यूनिट्स में लाते हैं। वहाँ पे हम बनानास लाते हैं। अगर हम बनानास वहाँ पे लाएंगे तो वो हमें वहाँ पे एक डजन में बनाना देते हैं। अंडे जो देते हैं वो भी डजन में देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर आप बाजार गए होंगे, आप बाजार जाते भी होंगे, तो 1 डजन, एक डजन होता है बराबर 12 बनानास की। मतलब 12 केले एक दर्जन होते हैं। इसी तरह 1 केजी में होता है 1 केजी। 1 केजी इज इक्वल 1000 ग्राम्स। मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं उसी में। इसी तरह केमिस्ट्री में यहाँ पे हम जो भी एंटिटी लेते हैं वो मोल्स में लेते हैं। यहाँ पे हमें डजन्स में काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें केजीज में काम नहीं चलेगा। मैक्रो वर्ल्ड में ये सब होता है, लेकिन हमें यहाँ पे केमिस्ट्री में केमिकल से डील होता है। तो यहाँ पे हमें एक अलग यूनिट खाली केमिस्ट्री के लिए बना है, वो है मोल। तो यहाँ पे एक मोल जो है वो क्या है? मोल होता है बराबर 1 मोल इज इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। ये 6.22 इंटू 10⁻23 जो है ये एवोगैड्रो नंबर है। एक मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। एवोगैड्रो नंबर मतलब, अगर हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन जो है इसका एक मोल जो होगा, 1 मोल इज इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक मोल कार्बन में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे जो है बेसिक मॉलिक्यूल हमारे, जो हमने जो केमिस्ट्री में अब तक देखा है, वो है मॉलिक्यूल वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स में भी होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे एटम्स नहीं होंगे, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये कंपाउंड है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह एक और कंपाउंड यहाँ पे लेंगे, बोरान लेंगे। बोरान का एटॉमिक मास है 10। सो इसका 1 मोल 1 मोल बराबर होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मोल बोरान में होंगे इतने नंबर ऑफ एटम्स, एक मोल वाटर में होंगे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरह ये मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट है एक और हम वे में डिफाइन कर सकते हैं, वो है बाय द फॉर्म ऑफ मोलर मासेस। बाय द फॉर्म ऑफ मोलर मास मतलब, हमें पता है वाटर का मोलर मास जो है, वाटर का मोलर मास वो है 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स, इसका मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। दैट इज इक्वल एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास, किसी भी मोलर, कार्बन का मोलर मास क्या है? 12 ग्राम। 12, तो इसका 1 मोल 12 ग्राम्स बराबर होंगे 1 मोल। वाटर के 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, कार्बन के 12 ग्राम 1 मोल के बराबर है। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, मोलर मास 23 ग्राम है, तो इसके 23 ग्राम 1 मोल के बराबर। सिमिलरली ऐसा ही बिल्कुल इजी है हाइड्रोजन का। सोलो हाइड्रोजन, इसका 1 ग्राम Sir, it is not visible. 1 मोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मोल इतने एंटिटीज के बराबर है। 1 मोल इसके बराबर भी है मोलर मास की। तो यहाँ पे एक और वे में हम लिख सकते हैं, आपने आइडियल गैस के बारे में सुना होगा। आइडियल गैस वो गैसेस है जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं। जो भी आइडियल गैस होगा एट एसटीपी, किसी भी आइडियल गैस के देयर आर 22.4 लीटर्स ऑफ गैस इन 1 मोल। एक मोल में होते हैं 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट एसटीपी, कोई भी आइडियल गैस अगर होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्विक रिकैप कर सकते हैं, वो ये है कि एक मोल जो है वो एक यूनिट है केमिस्ट्री में। जिस तरह डजन है, जिस तरह केजी है, जिस तरह डजन में होते हैं 12 बनानास, इसी तरह होते हैं मोल में। एक मोल में होते हैं 6.022
into 10 raised power 23 एंटिटीज, ये एक एवोगैड्रो नंबर है, और ये 6.022 into 10 raised power 23 एवोगैड्रो नंबर है, और कार्बन का एक मोल 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स है। वाटर का एक मोल 6.022 into 10 raised power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स है। बोरान का 1 मोल 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स है। शिफ्ट कर सकते हैं मोलर मास में भी इसको। वाटर का जो भी मोलर मास होगा, किसी भी चीज का जो भी मोलर मास होगा, वो बराबर है 1 मोल के। वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम होता है 1 मोल वाटर का। कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम होते हैं 1 मोल। तो ये है मोल कंसेप्ट। बिल्कुल डरना नहीं है इससे, बिल्कुल इजी है। गो थ्रू द बुक्स, तो ये यहाँ पे आपको इजी समझ में आएगा। एंड दैट्स All for today. दैट्स ऑल फॉर टुडे। यार कैसा टॉपिक है।